असम में रह रहे गोरखा समुदाय के लोगों को अब से विदेशी न्यायाधिकरणों के चक्कर नहीं काटने होंगे। राज्य कैबिनेट ने समुदाय के सभी लोगों के एफटी में लंबित मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है। साथ ही अब से एफटी समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई भी मामला पंजीयन नहीं किया जाएगा, जिसके बाद समुदाय के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। गोरखा समुदाय के लोगों को डी वोटर से मिली मुक्ति। अब से विदेशी न्यायाधिकरण में नहीं होगा केस पंजीयन। सभी मामले वापस लेगी राज्य सरकार। गोरखा समुदाय ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। सदियों से असम की सभ्यता संस्कृति में रच बस गए गोरखा समुदाय के लोगों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य कैबिनेट ने गोरखा समुदाय के लोगों के नाम के आगे लगे डी वोटर का टैग वापस लेने का फैसला लिया है। नागरिकता संशोधन कानून 1955 के तहत असम के किसी भी गोरखा समुदाय के लोगों के खिलाफ ना तो कोई मामला रहेगा और ना ही उन्हें डी वोटर के नाम पर परेशानी झेलनी पड़ेगी। राज्य में रह रहे किसी भी गोरखा समुदाय के व्यक्ति को अब से विदेशी होने के नाम पर नहीं सताया जाएगा। राज्य सरकार ने विदेशी न्यायाधिकरणों में गोरखा समुदाय के लोगों के खिलाफ अब से मामला पंजीयन न करने का फैसला लिया है। साथ ही न्यायाधिकरणों में लंबित मामले को भी सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। We are not going to file any new cases against Gorkha community under Foreigners Tribunal Act or under various Foreigners Act, and all the case pending before Foreigners Tribunal against Gorkha community will be withdrawn. Foreigners Tribunal Act, Guwahati Uccho Nyayalয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আইনগত দিশসমূহ পৰীক্ষা কৰি অসমত যাতে কোনো ব্যক্তিকে জটিল আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগে, তাৰ বাবে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। सरकार के इस फैसले के बाद गोरखा समुदाय में खुशी की लहर देखी जा रही है। समुदाय के लोगों ने कहा कि सरकार ने हमारे साथ हो रहे अन्याय को खत्म कर न्याय प्रदान किया है। डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में जो कैबिनेट डिसीजन कल हुआ है, इसको हम स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि उन्होंने एक चीज़ की उपलब्धि की कि गोरखा कभी डी वोटर नहीं हो सकते। केंद्र सरकार ने बहुत साल पहले ही इसको स्पष्ट कर दिया था, 1988 में इसको स्पष्ट कर दिया था। फिर भी कुछ जटिल कारणों से हमारे लोगों को डी वोटर के रूप में विभिन्न कोर्ट में घसीटा गया था, लेकिन अभी इस सिद्धांत के बाद शायद हमें लगता है कि गोरखाओं को अपनी मान मर्यादा के साथ जीने का हक मिलेगा। क्लॉज 6 में गोरखाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। इसके आधार पर हम लोगों को सुरक्षा मिलेगी। यहाँ बता दें कि असम में रह रहा गोरखा समुदाय लंबे समय से नागरिकता संशोधन कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिक का दर्जा देने की मांग करता रहा है। समुदाय के कई लोगों के मतदाता सूची में नाम के आगे डी वोटर का टैग लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा था। यहाँ तक कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी में कई गोरखा समुदाय के लोगों का नाम विदेशी कहकर शामिल नहीं किया गया था। सरकार के कैबिनेट के फैसले ने गोरखा समुदाय को न्याय देने का काम किया है। असम सरकार की इस कैबिनेट फैसले के बाद असम के गोरखा समाजों में काफ़ी खुशियों का माहौल है, एक उत्साहजनक परिवेश विराज कर रहा है और असम के गोरखाओं की उम्मीद है कि जिस तरह डी वोटर का समस्या समाधान हो गया, जिस तरह फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में उन लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, इसी तरह उन लोगों का जो असम चुक्ति के धारा 6 के जो समस्या है और असम के गोरखाओं में जो इंडिजिनस हैबिटेंट का जो समस्या है, इस समस्या का भी समाधान असम सरकार की ओर से जल्द समाधान होने की आशा व्यक्त करते हैं। कैमरामैन अभिषेक अधिकारी के साथ मैं राम उपाध्याय, उदालपुर।